हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रभु श्री राम से जुड़े 9 रहस्यों को बारे में। जानकर हैरान रह जाएंगे आप। भगवान श्री राम भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, जिनके हर निर्णय, जिनका हर कदम अनुकरणीय है। रामायण के बहुत सारे अन्य संस्कार ऐसे हैं जिसमें मूल वाल्मीकि कृत रामायण से अलग कहानियाँ दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकरण भी है जो आम जन में चर्चित तो हो गए, लेकिन उनका वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं है। जैसे राम की बहन का उल्लेख अथवा सीता का राम द्वार परित्याग आदि नहीं है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रभु राम की बहन। अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि प्रभु राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन उनकी बहन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार प्रभु राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों की सबसे बड़ी थी। राजा शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। प्रभु श्री राम का जन्म। प्रभु राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चला है कि भगवान राम का जन्म आज से 7128 वर्ष पूर्व अर्थात 5114 ईस्वी हुआ था। अन्य विशेषज्ञों के अनुसार राम का जन्म आज से लगभग 9000 वर्ष 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन राम का जन्म हुआ था। तोबायस के अनुसार वाल्मीकि में उल्लेख ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। उस दिन चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी थी। आकाशीय ग्रह नक्षत्र की यह स्थिति वाल्मीकि रामायण के अनुसार 1/18/89 में वर्णित है। प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी जन्म की तिथि का पता लगाना आसान है। नहीं किया था प्रभु राम ने सीता का परित्याग। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्वकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रेम नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचलित कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था, किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तराखंड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। तारणहार भगवान राम का नाम। राम शब्द लिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है। इसका उच्चारण राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रक्रिया होती है, जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। इस शब्द की ध्वनि पर कई शोध हो चुके हैं और इसका चमत्कारिक असर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए कहते भी हैं कि राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। श्री राम राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित है वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता रहता है तो राम राम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। आपके सारे दुख हरने वाले सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। राम या मार। राम का उल्टा होता है माँ आरा अर्थात मार। मार बुद्ध धर्म का शब्द है। अगला रहस्य, राजा राम या भगवान।
हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया जाए तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जा रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त करा लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में नहीं, देश भर में बिखरे पड़े राक्षसियों में आसानी से मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा राम पर लिखे गए 11 ग्रंथ। रामायण को वाल्मीकि ने भगवान राम के काल में ही लिखा था, इसलिए इस ग्रंथ को सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जिनका जन्म संवत 1554 को हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। कितनी रामायण एक लिस्ट तमिल भाषा में काम्बन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में विलंबका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पंचाली, मराठी में भावार्थ रामायण, कंपुचिया की राम कीर्ति या रिया मरिक रामायण, अलोस फलक प्रकाल मलेशिया की हिकायत, शेरी राम थाईलैंड की राम कियन और नेपाल में भानु भक्त कृति रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। भगवान राम के काल के महत्वपूर्ण लोग। गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी की अनुशंसा पर ही प्रभु राम को विष्णु का अवतार घोषित किया गया। राम के काल में उस वक्त विश्वामित्र की वशिष्ठ की अड़ी चलती रहती थी। उनके काल में भगवान परशुराम भी थे। उनके काल में ही एक महान ऋषि वाल्मीकि ने उन पर रामायण लिखी। भगवान राम की वंश परंपरा। राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए संपत्ति जटायु, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, मेंद, द्विविद, जमवंत, नल, नील, तार, अंगद, ध्रुव, सुशेष, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, सरभ, महाबली, कंपन, दधिमुख, गयब और गंधमादन आदि की सहायता ली। राम के काल में पाताल लोक का राजा था अहिरावण। अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया था। राम के काल में राजा जनक थे, जो उनके ससुर थे। जनक के गुरु थे ऋषि अष्टावक्र। जनक अष्टावक्र संवाद को महागीता के नाम से जाना जाता है। राम परिवार दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रु 2 पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। वनवास के दौरान प्रभु राम कहाँ कहाँ रहे। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा, उसमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई ही है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज तक भी तत्व संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, मृत चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की गई है। लव और कुश। भरत के 2 पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगन और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न का पुत्र सुबाहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़े बेटे थे। जब राम ने वन प्रस्थ लेने का निश्चय कर लिया था, भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में
भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के अनुसार रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती तो श्रीवास्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कुशका में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बगुजर, जायस और सिकरवारों का वंश चला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।